एकाएक मैं घबरा गया। आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो आप जिंदा है, मेरे सामने बैठे हैं। सन्यासी हंसते हुए बोला, आप देख रहे हैं, यह हवन कुंड और रक्त पात्र यह 14वीं शताब्दी से जल रहा है और मेरी आत्मा उस 14वीं शताब्दी से जल रही है। मेरी आत्मा 14वीं शताब्दी के वर्तमान में फंस गई है। पास ही मेरी समाधि है। क्या आप सशरीर नहीं हैं? सन्यासी बोला, अगर मैं सशरीर होता तो मेरा कई जन्म हो चुका होता। आगे कहा, जब हवन के समय छाया शरीर से मुक्त होने के समय में सारी घटना घट गई। बस मैं वर्तमान काल में फंस गया। न तो यहाँ से मुक्त हो सका और न ही यहाँ से निकल पा रहा हूँ। मेरी सीमा इस किले के आस-पास तक ही है, यहीं भटकती रहती है। इतना सुनते ही जैसे मेरे सामने अंधेरा सा छाने लगा और मैं अपना होश खो बैठा, पता ही नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि पूरब की ओर से भगवान भास्कर काफी ऊपर आ चुके थे। नजर घुमा कर देखा तो गाय बकरी चराने वाले चारवाहा मुझे घेरे हुए थे। मेरे मुंह पर पानी का छींटा मार रहे थे। मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? एक व्यक्ति बोला, बाबूजी आप मंदिर के प्रांगण में बेहोश पड़े थे। अच्छा हुआ हम लोगों की नजर पड़ गई। यहाँ से बचकर जाना संभव नहीं है। हम लोग कभी भी यहाँ अकेले नहीं आते हैं। मैं जब उठा तो देखा कि धूल से अटी सीढ़ी के पास मैं पड़ा था। माँ काली की प्रतिमा मेरे सामने थी। लगता था कि उन्हीं की कृपा से जिंदा हूँ। अंदर गया, माँ के चरण पकड़कर आशीर्वाद लिया। ऐसा लगता था कि वर्षों से यहाँ पूजा नहीं हुई थी। चारों तरफ धूल से अटा था मंदिर का प्रांगण। खैर, मुझे काफी कमजोरी लग रही थी, बस किसी तरह उठा। चारवाहों ने सहारा दिया। धीरे धीरे सारी कथा एक के बाद एक मेरे मानसपटल पर उभरती जा रही थी। धीरे से मैंने उन चारवाहों की तरफ नजर करके देखा और पूछा कि यहाँ पर कहीं झोपड़ी है क्या? बाबूजी, चारों तरफ यहाँ जंगल है, यहाँ कहाँ आपको झोपड़ी मिलेगी। लेकिन मैंने देखने की इच्छा जाहिर की। सब मुझे पीछे की ओर ले गए। वहां झोपड़ी तो नहीं थी, बस एक समाधिनुमा ऊंचा चबूतरा जैसा कुछ बना था, जैसा कि उस सन्यासी ने बतलाया था। मैं कुछ नहीं बोला, उन लोगों से बस समाधि को प्रणाम किया। तभी मेरे मानसपटल पर सन्यासी का चेहरा कौंध सा गया। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देख रहा है और याचना भी कर रहा है। थोड़ी ही देर में मैं पूरी तरह होश में आ गया और रात में घटी घटना का हो गया था स्मरण। जो हवन कुंड था वह और सन्यासी सब कुछ 14वीं शताब्दी का था। ऐसा लग रहा था कि वह सन्यासी मुझे 14वीं शताब्दी में ले गया था। खैर, मैंने समाधि से मिट्टी उठाई और एक कपड़े में बांध लिया, चूंकि उस सन्यासी को वचन दे चुका था। मैं सहायता नहीं करूंगा तो कौन उसकी सहायता करेगा, और यदि नहीं करूंगा तो उसकी आत्मा पता नहीं कब तक भटकती रहेगी और रहेगी तड़पती भी। एक साधक को दूसरे साधक की सहायता अवश्य करनी चाहिए। मेरे लिए बहुत ही पुण्य का काम होगा यदि मेरी वजह से उस सन्यासी की आत्मा मुक्त हो जाती है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं मिट्टी लिया और सभी अतृप्त आत्मा को प्रणाम कर उन चारवाहों के साथ वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन लोगों ने बतलाया, बाबूजी आप बड़े भाग्यशाली हैं जो जिंदा बच गए। यहाँ तो कोई एक रात भी नहीं बिता सकता। अभी पिछले साल हमारे गांव के एक शिक्षक महोदय थे। प्रातः भ्रमण करने यहाँ आते थे, लेकिन एक दिन तो वो वापस ही नहीं आए। 2 दिन बाद हम लोगों को उनकी लाश मिली। शायद रास्ता भटक गए हों तो भूतों ने उनकी जान ले ली होगी। मैं क्या बोलता, बस यही सोच रहा था कि इन बेचारों का क्या पता कि रात भर मैं उन्हीं लोगों के बीच रहा। खैर, जब गांव पहुंचा तो गांव वाले घेर लिए। जब उन्हें पता चला कि मैं काशी से आया हूं और ब्राह्मण हूं तो सभी लोग मेरे पैर छूने लगे और आशीर्वाद मांगने लगे।
बोले, पंडित जी आप काशी से आए हैं, आपका पैर छूकर काशी का थोड़ा पुण्य हम लोग भी लेना चाहते हैं। हम लोगों का कहाँ भाग्य है काशी जाने का। किसी तरह उन लोगों से पीछा छुड़ाया, लेकिन उन लोगों ने ही मेरे नहाने और खाने की व्यवस्था की थी। 4 बजे की बस थी। मैं स्टेशन की तरफ चल पड़ा। तभी एक महिला बोली, बाबूजी आप अकेले उधर जा रहे थे, तब मैंने आपको रोकना चाहा, लेकिन ऐसा कर ना सकी। मैंने कहा कि मेरे साथ तो एक सन्यासी महोदय भी थे। वह बोली, बाबूजी आप तो अकेले थे। मैं तत्काल चुप हो गया। शायद वह सन्यासी इन गांव वालों को नहीं दिखा होगा। मुझे अपने ऊपर हंसी आने लगी। वह तो आत्मा थी, इन्हें कहाँ दिखती। जब मैं निवृत्त हो गया तो सोचा चल के पंडित जी से मिल लूं, क्योंकि मुझे वापस जाना है। जहां मैं रुका था गांव वालों के पास बस थोड़ी ही दूरी पर पंडित जी का मकान था। मैं उन्हीं में से एक सज्जन से बोला, यहाँ श्रीराम शर्मा जी रहते हैं, सोचा उनसे मिलकर ही काशी जाऊंगा। वह कुछ बोला नहीं, बस मेरी ओर देखने लगा, जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कह दी हो। वह मेरे साथ चलने लगा। गांव का रास्ता भी भूल भुलैया होता है। मुझे रास्ता तो याद नहीं था, लेकिन वे सज्जन मुझे उनके घर के पास ले गए। जब मैं उनके घर पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा धूल से भरा था। चारों तरफ जंगली पेड़ पौधों का अंबार था। ताला लटक रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों से खुला ही न हो। मैं तो हतप्रभ हो गया। अभी कल ही यहाँ रहा, खाना खाया, पंडित जी से बातें की, मैं बस सोच ही रहा था कि तभी वह व्यक्ति बोला, बाबूजी इनको गुजरे तो 1 वर्ष से ऊपर हो रहा है। जहां से आप जिंदा बच के आए तो उधर ही सुबह सुबह टहलने जाते थे। एक दिन गए तो वापस ही नहीं आए। मैं क्या बोलता उस व्यक्ति से, मेरा तो सिर ही लगा घूमने। कांपते हुए पूछा कि पंडित जी की पत्नी। वह व्यक्ति बोला कि उन्हें गुजरे तो काफी समय हो गया, वे तो अकेले ही रहते थे। लेकिन जब मैं यहीं के बस स्टेशन के पास लोगों से पता पूछा पंडित जी का, वहां के लोगों ने यहीं का पता बतलाया था। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, चूंकि पंडित जी का यहाँ कोई वारिश नहीं है, एक लड़का था, वह आज तक कभी आया नहीं। उसका पता तो था नहीं, इसलिए हम लोग ही पंडित जी का दाह संस्कार कर दिए। हो सकता है कि गांव वाले आपको कोई अधिकारी समझकर पता बतला दिया होगा। तभी मेरी नजर नीचे गई, मेरा पत्र वहीं पड़ा था, लिफाफा बंद। मैं कुछ बोला नहीं, बस यही सोचता रहा कि क्या मैं रात भर पंडित जी के प्रेत के साथ रहा। अब तो ऐसा लगने लगा कि वह व्यक्ति जो मुझे लेकर आया है, कहीं वो भी तो कोई प्रेतात्मा तो नहीं है। बस सभी लोग मुझे प्रेतात्मा नजर आने लगे। बस जितना जल्दी हो सके मैं वहां से भागना चाह रहा था। उस व्यक्ति को प्रणाम कर किसी तरह बस स्टेशन पहुंचा। बस आई, जब मैं उसमें बैठ गया तब जाकर मेरे शरीर में जान आई। मेरी मनःस्थिति तो आप जान ही रहे होंगे। मुझ पर उस समय क्या गुजर रही होगी, समझ ही चुके होंगे आप। खैर, किसी तरह बनारस पहुंचा। मिट्टी अपने घर नहीं ले गया, सीधे घाट किनारे गया। मिट्टी को घाट के पंडित जी के पास रख दिया और अगले दिन तिथिवार निकलवा कर उसी प्रकार श्राद्ध और पूजन कर सन्यासी की समाधि की मिट्टी और जौ का पुतला बनाकर गैरिक वस्त्र में लपेटकर बीच गंगा में प्रवाहित कर दिया। उस समय केवल मैं और घाट के पंडित जी थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिस समय मैं घर आया, अपना झोला देखा, जो मैं ले गया था उसे उसी तरह रख दिया था। सोचा था कि कपड़े आदि निकाल कर धोने को दे दूंगा, परंतु देखता क्या हूँ,
एक प्राचीन पांडुलिपि और 5 सोने के सिक्के पड़े थे। इसका क्या रहस्य था मैं नहीं जान पाया। शायद वह सन्यासी अपने पैसों से श्राद्ध आदि करवाना चाहता रहा होगा। वह पांडुलिपि काफी दिनों तक मेरी अलमारी में पड़ी रही। देखने की हिम्मत नहीं हो पाई। आध पूजा के बाद एक दिन वह सन्यासी दिव्य रूप में स्वप्न में दिखा। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, शर्मा जी, कितने वर्षों से मेरी आत्मा समय चक्र में फंसी थी। आपकी कृपा से आज मैं मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर को हो गया उपलब्ध। अब मैं अपनी नई यात्रा पर जा रहा हूँ। सूक्ष्म लोक में विश्राम करूंगा। काफी थक गया था। आज मेरी आत्मा को शांति मिली। इल्ना कहकर वह सन्यासी गायब हो गया। मेरी नींद खुल गई। देखा घड़ी में भोर का 4 बज रहा था। फिर नींद नहीं आई, बस सन्यासी के बारे में सोचता रहा। रात्रि का आखिरी प्रहर था। नींद उचट गई थी। बस विचार चलने लगा, एक के बाद एक दृश्य चलचित्र की भांति मेरे मानस पटल पर। सबसे पहले मैंने माँ को धन्यवाद दिया। उस भयानक प्रेत लीला से बचकर सकुशल वापस आ गया। माँ की अनुकंपा से वह सन्यासी तो मुक्त हो गया और हो गया सूक्ष्म शरीर को उपलब्ध। लेकिन सारी घटनाओं को जो मेरे साथ घटी थी, प्रारंभ से लेकर अंत तक लगा चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने लगा। जो नए तथ्य पता चला उस सन्यासी की आत्मा द्वारा। सन्यासी चूंकि एक विकट साधक था, इसमें दो राय नहीं। माँ का परम भक्त भी था। उसका कहना था आत्मा निरपेक्ष है, वह कभी भी कोई शरीर निर्माण नहीं करती, बस उसका कार्य है शरीर में प्रवेश करना। आत्मा बिना शरीर के एक पल भी नहीं रह सकती। एक प्रकार से आत्मा ऊर्जा रूप है, फिर चाहे वह भौतिक शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो या कोई सी। एक नई बात का पता चला जो मेरे शोध का विषय भी बन गया था। उसका कहना था कि आत्मा के 7 शरीर हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन जहां तक छाया शरीर का प्रश्न है, जब मानव शरीर जन्म लेता है, यानी कि आत्मा जब भौतिक शरीर को धारण करती है, तो छाया शरीर कार्बन की तरह जुड़ा रहता है। जब मानव वर्तमान संस्कार घनीभूत होता जाता है, उसी से छाया शरीर को बल मिलता है। जन आत्मा शरीर को त्याग देती है, जैसा मनुष्य का संस्कार या वासना होती है, उसी के अनुरूप छाया शरीर का निर्माण होता है। छाया शरीर एक प्रकार से आकाशीय शरीर होता है। अप्रोक्ष में कहा जाए तो यही प्रेत शरीर होता है। जैसे ही आत्मा अपने शरीर से अलग होती है, पंच प्राण के साथ एवं वासना और संस्कार के अनुरूप छाया शरीर का निर्माण हो जाता है, और जब वासना एवं संस्कार क्षीण हो जाते हैं, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर हो जाती है उपलब्ध। जब तक वासना का क्षय नहीं होता, तब तक आत्मा एक प्रकार से प्रेत्योनि में बंधी रहती है। वर्तमान शरीर के अनुरूप ही आत्मा अपने बंधुजन को अपनी उपस्थिति का आभास कराती है, चाहे वह माध्यम स्वप्न ही क्यों न हो। चूंकि सन्यासी साधक था और छाया शरीर को सिद्ध कर चुका था, एवं प्राण ऊर्जा से उसका छाया शरीर काफी शक्तिशाली हो गया था। जैसे ही सन्यासी का शरीर छूटा, उसकी आत्मा स्वतः ही प्राण ऊर्जा के साथ छाया शरीर में प्रवेश कर गई। तभी तो स्वप्न के माध्यम से मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। उसका छाया शरीर इतना शक्तिशाली था कि जब तक मैं उसके साथ रहा, तब तक उस सन्यासी का मानव देह का भ्रम बना रहा। मुझे मुख्य बात तो यह है कि आत्मा कभी कभी काल के बंधन में फंस जाती है, तो हजारों वर्षों तक फंसी रहती है। जब तक किसी के माध्यम से वह काल के बंधन से निकल नहीं जाती, तब तक उसके लिए समय वहीं रुक जाता है। मैंने जो माँ की छवि देखी, माला फूल देखा,
पूजन आदि देखा। झोपड़ी में जलता हुआ हवन कुंड और रक्त पात्र आदि उसी समय का था, यानी 14वीं शताब्दी का। मैंने भी उस सन्यासी के साथ उस क्षण का स्पर्श कर लिया था और उसी समय उसकी आत्मा को उसके छाया शरीर ने अलग कर दिया था उसके जीवित शरीर से। झोपड़ी के बाहर जो काली छाया घूम रही थी वह उस सन्यासी की थी। जब वह पूजन कर रहा होगा तभी वह घटना घट गई होगी। इस प्रकार वह सन्यासी काल के समय चक्र में फंस गया और मृतात्माओं का वास कैसे हुआ उस महल और मंदिर के आसपास, जैसा कि गांव वालों ने बतलाया था कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को अजीब अजीब सी आवाजें आती है। इसका कारण यह था कि सन्यासी के छाया शरीर को प्रेत समझकर आसपास की अतृप्त आत्माओं ने वहां पर वास कर लिया होगा, जिसकी वजह से राजवंश छिन्न भिन्न हो गया और रानी की अकाल मृत्यु का कारण छाया शरीर ही बना होगा। जहां तक मेरा विश्वास है और अनुभव है, उससे यही निष्कर्ष निकला कि छाया शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने में कठिनाई होती होगी, क्योंकि सन्यासी रानी से लिप्त हो गया था और हो गया था पथभ्रष्ट। इसलिए सन्यासी की आत्म ऊर्जा हो गई क्षीण और छाया शरीर को प्राण ऊर्जा चाहिए जो उसे नहीं मिल रही थी। इसलिए वह स्वयं ही सन्यासी के रक्त से प्राण ऊर्जा ग्रहण कर लेता। इसलिए जब उसे चाहनी होती तो वह सन्यासी का शरीर घायल कर देता। सद्गुरु न बनाने से और सन्यास धर्म का पूर्ण पालन न करते हुए सन्यासी वेश धर लेने के कारण भी उसकी यह दुर्गति हुई। जब सन्यासी को यह आभास हुआ कि छाया शरीर से पीछा छुड़ाने में ही उसकी भलाई है, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सन्यासी के शरीर से स्वतः ही रक्त निकालने लगता उसका छाया शरीर, और यदि अप्रोक्ष रूप से कहा जाए तो छाया शरीर का सारा कार्य सन्यासी की प्राण ऊर्जा से होने लगा। एक प्रकार से छाया शरीर सन्यासी के नियंत्रण से बाहर हो गया। उसे तो बस सन्यासी की आत्मा चाहिए थी। इन सब बातों का आभास होते ही सन्यासी ने रक्तपात्र भस्म करने के लिए हवन करना शुरू किया और रक्तपात्र भस्म करना चाहा। तभी छाया शरीर ने सन्यासी के प्राण हर लिए और सन्यासी हमेशा हमेशा के लिए उसके वश में हो गया। लेकिन बंधु, स्वर्ण तो स्वर्ण ही होता है। वह सन्यासी माँ का परम भक्त था और था परम साधक भी। उसी क्षण माँ ने अप्रोक्ष रूप में उसकी सहायता की होगी, तभी तो सन्यासी की आत्मा शरीर छोड़ते ही छाया शरीर में हो गई प्रवेश और प्रेत योनि को हो गई उपलब्ध और काल के वर्तमान क्षण में फंस गई। शायद माँ की लीला यही रही होगी। माँ की कृपा से ही स्वप्न के माध्यम से मुझसे मिला और हो गया मुक्त। जहां तक बात श्रीराम शर्मा की है, उनकी जोशी जी से काफी घनिष्ठता थी, लेकिन श्रीराम शर्मा जी का मृत्यु का समाचार जोशी जी तक नहीं पहुंचा होगा। लेकिन एक बात है, जब मैं पत्र लेकर पहुंचा तो श्रीराम शर्मा जी ने अप्रोक्ष रूप से संपर्क किया और मेरी सहायता भी की। मेरे द्वारा जब जोशी जी को पता चला तब तक श्रीराम शर्मा जी की भी आत्मा मुक्त हो गई होगी। शायद उनकी आत्मा अपने मृत्यु का संदेश मेरे द्वारा देना चाहती थी। लेकिन एक बात का रहस्य आज भी बना हुआ है कि कैसे मैं पंडित जी की आत्मा के साथ रात भर रहा, और यह रहस्य आज तक यथावत ही बना हुआ है मेरे लिए। ये सारी घटनाएं आज भी मुझे अभौतिक जगत के बारे में सोचने को कर देती है विवश। जितना भी मैं जानना चाहता हूँ उतना और उलझता चला जाता हूँ। जन्म मृत्यु और आत्माओं का रहस्य और भी गहरा होता चला जाता है। कभी कभी ऐसा लगता शायद ही कभी मैं सामान्य जी पाऊंगा, जैसा कि आप लोग जी रहे हैं। खैर, अब